नहीं। मुंबई, राठौर मेंशन। आन्या अपना लंघगा संभालते हुए मेन गेट की ओर भाग रही थी कि तभी वो लंघगे में फंसकर जोर से गिर पड़ी। गार्ड ने आन्या की ओर फट से देखा पर वो अपनी जगह से ना हिला, क्योंकि वो अद्विक राठौर से बहुत डरता था और उसका इस वक्त कुछ करना, यानी कि आन्या की मदद, उसे खतरे में ना डाल दे। इसलिए ये सोच वो अपनी जगह पर ही खड़ा रहा। उसे सिर्फ आन्या पर नजर रखने को कहा गया था और वो अद्विक को कोई शिकायत का मौका न देना चाहता था जिससे उसकी जान पर बन आए। आन्या बड़ी मुश्किल से अपने उलझे लंघगे से खुद को निकाल खड़ी हुई और दोनों साइड से हाथों से थोड़ा ऊपर उठाकर लंघगा मेन गेट की ओर बढ़ी। मेन गेट के पास तेजी से पहुंच आन्या गार्ड से बोली, भैया प्लीज मुझे यहाँ से जाने दीजिए। ये सुन गार्ड आन्या की ओर देखते बोला, मैडम आप अंदर जाइए। आन्या उसके आगे हाथ जोड़ते हुए बोली, गेट खोल दीजिए ना, मैं यहाँ नहीं रह सकती, मुझे यहाँ से जाना है, प्लीज मेरी मदद कर दीजिए, मुझे यहाँ से जाने दीजिए, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। गार्ड अंदर की ओर हाथ करते बोला, आप अंदर जाइए मैडम, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता हूँ, आपके सामने ही अद्विक सर ने मुझे आप पर नजर रखने को कहा है और मैं उनकी बात नहीं टाल सकता हूँ, और आप कह रही हैं मैं आपको यहाँ से जाने दूँ। ये सुन आन्या गार्ड पर चिल्लाते हुए बोली, मैं यहाँ मदद मांग रही हूँ आपसे, आप इंसानियत दिखाने की बजाय उस इंसान के आर्डर फॉलो कर रहे हैं, आप भी जानते हैं वो कैसे है, फिर भी मेरी मदद करने से मना कर रहे हैं। आपके सामने ही आपने देखा ना मेरे साथ उनका बिहेवियर, जाने दीजिए, एक छोटी सी मदद कर दीजिए प्लीज भैया। नम आँखों से गार्ड आन्या से नजर हटा दूसरी ओर देखते हुए बोला, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ और ना ही मैंने कुछ देखा ना ही सुना, मैडम प्लीज आप अंदर जाइए। गार्ड की बात पर आन्या बोली, जाने दीजिए मुझे यहाँ से प्लीज, मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रही हूँ, जबरदस्ती शादी की है उन्होंने मुझसे और मुझे ऐसे घटिया इंसान के साथ नहीं रहना, मेरी जिंदगी का सवाल है भैया प्लीज। आन्या ने उसके आगे गिड़गिड़ाते हुए बोला, पर आन्या की मदद के लिए की गई गुहार का भी उस गार्ड पर असर ना हुआ, वो ना कुछ बोला नहीं गेट के सामने से हटा। तभी आन्या उसे मदद ना करते देख उसे अपने हाथों से पीछे धकेलते हुए बोली, मैं यहाँ से जाऊंगी, नहीं चाहिए आपकी मदद, कह आन्या खुद ही गेट खोलने लगी तो गार्ड ने उसे बाहर से पकड़ पीछे कर दिया और बोला, मैडम आप समझ क्यों नहीं रही, अद्विक सर ने आपको घर के अंदर आने की परमिशन दी है, घर से बाहर जाने की नहीं, अंदर जाइए वरना मुझे अद्विक सर को बुलाना होगा। आरवी ये सुन उस पर चिल्लाते हुए, आप भी बेदर्द इंसान के साथ काम कर बेदर्द हो गए क्या, आपका ज़मीर आपको नहीं धिक्कारता क्या, आपसे कोई मदद की भीख मांग रहा है और आप अपने उस अद्विक राठौर की बातें ही दोहरा रहे हैं, नहीं चाहिए मुझे उनकी परमिशन, मुझे जाना है यहाँ से, समझे, आप खोलिए गेट अभी। आन्या की बात पर गार्ड बोला, आप क्यों जिद कर रही है, मैडम हम बेदर्द ना सही पर यहाँ काम करते हैं तो मजबूर हो सकते हैं, अंदर जाइए, खुद के साथ मेरे लिए भी क्यों समस्या बढ़ाना चाहती हो। अद्विक सर ने साफ साफ कहा है कि अगर मैंने उनके खिलाफ जाकर कुछ किया तो वो मुझे नहीं छोड़ेंगे। गार्ड बोल ही रहा था तभी आन्या घुटनों के बल रोते हुए वहीं गिर गई और हाथ जोड़ते बोली, प्लीज भैया प्लीज, आप समझो ना प्लीज। आन्या को रोता गिड़गिड़ाते और उसकी हालत देख गार्ड को उस पर तरस आने लगा, पर वो बेबस था, कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए आन्या के सामने हाथ जोड़ते हुए बोला, मुझे माफ कर दीजिए मैडम, मेरे हाथ में कुछ नहीं, आप और मैं उनके खिलाफ जाएंगे तो हम दोनों की जान को खतरा है और मैंने आपको जाने दिया तो वो मुझे माफ नहीं सीधा साफ करवा देंगे। अद्विक राठौर उन्हें बर्दाश्त नहीं, कोई उनका कहाँ टाले, मेरा भी परिवार है मैडम, उनका पेट पालने के लिए मैं यहाँ नौकरी करता हूँ, बड़ी मुश्किल से नौकरी जाते जाते बची है मेरी, और अगर मैंने आप जो कह रही है वो किया तो अंजाम बहुत बुरा होगा हम दोनों के लिए।
मैं अपनी जान खतरे में नहीं डाल सकता, उनको एक पल न लगेगा मेरी जान लेने को, फिर मेरे परिवार का क्या होगा? आप मुझे मेरी ड्यूटी करने दीजिए। कहते हुए गार्ड मुंह फेर कर खड़ा हो गया। ये बातें सुन आन्या ने नजरें ऊपर उठाकर उसकी ओर देखा और अपने आंसू पोंछ मन ही मन नीचे से उठते हुए बोली, सही तो कह रहे हैं ये आन्या, तू अपनी जान बचाने के लिए इनकी जान खतरे में नहीं डाल सकती है। ये भी मजबूर है, इन्हें भी डर लगता है उनसे, करे भी कैसे मदद तेरी, चाहे भी तो भी नहीं कर सकते हैं। अद्विक राठौर की हैवानियत के आगे कहाँ किसी की इंसानियत बाहर आएगी। कहते आन्या ने एक नजर गेट पर डाली और फिर वहाँ से मुड़ वापस लॉन की ओर बढ़ गई। गार्ड ने मुड़कर आन्या की ओर देखा और मन ही मन खुद से बोला, हे भगवान, मैं तो कुछ नहीं कर सकता हूँ, पर आप तो कुछ कीजिए इनकी मदद, क्योंकि यहाँ तो अद्विक राठौर के अलावा किसी की नहीं चलेगी। इनकी थोड़ी सी मदद मेरे लिए बहुत बड़ी परेशानी खड़ी कर सकती है। बेचारगी भरी नजरों से आन्या को जाते देख आन्या धीरे धीरे चलते हुए लॉन के एक पेड़ के पास चली गई और उससे सटकर जमीन पर बैठ गई और बोली, कैसे कोई इतना निर्दयी हो सकता है? सब पर जुल्म करते हैं और कोई उनके आगे उफ भी नहीं कर सकता है, पर मैं आपकी जिद के आगे घुटने नहीं टेकूंगी अद्विक राठौर, नहीं हार मानूंगी। आपका जुल्म नहीं सहूंगी, क्योंकि जुल्म करने वाले से ज्यादा जुल्म सहने वाला गुनाहगार होता है। कोई समझे न समझे, पर मैं समझती हूँ और आपको मैं अपने साथ ज्यादा गलत नहीं करने दूंगी, फिर चाहे जो भी हो जाए। नम आंखों से अद्विक के घर की ओर देखते तभी आन्या अपने घुटनों पर सर रख कर बैठ गई और आंखें बंद कर अद्विक से बचने के लिए सोचने लगी। सोचते सोचते कुछ देर बाद उसकी आंख लग गई और वो वहीं पेड़ से सटकर सोती रही। 2 घंटे बाद ही सुबह हो गई। रात का अंधेरा हट सुबह की लालिमा चारों ओर बिखरी हुई थी। थोड़ी थोड़ी सुहावनी हवा चल रही थी। मार्च का महीना था। सुबह सुबह थोड़ी ठंड वाला मौसम भी था। सुबह के 5 बज रहे थे। गार्ड गेट पर खड़ा अपनी ड्यूटी कर रहा था। तभी अद्विक अपना व्हाइट ट्रैक सूट, स्पोर्ट शूज, आंखों पर काला चश्मा पहने, कानों में ब्लूटूथ लगाए अंदर से भागता हुआ बाहर आया। ये टाइम अद्विक का अक्सर वॉकिंग और जिम जाने का था, जो उसके डेली रूटीन में शामिल होता है। जैसे ही वो बाहर आया, उसकी नजर आन्या पर पड़ी, जो वहीं पेड़ के पास जमीन पर ही घुटने पेट से लगाए दुबक के सो रही थी। सुबह की ठंडी में और ठंडी घास पर लेटी आन्या नींद में थोड़ा थोड़ा ठिठुर भी रही थी। अद्विक के चेहरे पर बिल्कुल भी दया के भाव नहीं आए। आन्या को उस हालत में देख वो थोड़ी दूरी पर नॉर्मली रिएक्शन लिए खड़ा रहा। तभी अद्विक अपनी आंखों से लेफ्ट हैंड से चश्मा उतार आन्या की ओर गुस्से से देखते हुए कहता है, तुम्हें मखमली बिस्तर रास नहीं आता ना माय वाइफी, तुम्हारी औकात यही है। चश्मा पकड़े हाथ से ही जमीन की ओर इशारा करते और फिर वापस आंखों पर चश्मा चढ़ाकर बाहर की ओर बढ़ा। उसे आते देख गार्ड ने फट से गेट खोल दिया। अद्विक उसके पास रुकते हुए बोला, नजर रखना, मैं वॉक पर जा रहा हूँ। जी साहब, गार्ड नजरें झुकाए ही बोला और अद्विक वहाँ से चला गया। गार्ड ने फिर जल्दी से डोर लॉक कर दिया। अद्विक 1 घंटे बाद घर वापस लौटा तो अद्विक ने देखा कि आन्या अभी तक वहीं सो रही है। ये देख अद्विक खुद से मुस्कुराते हुए बोला, कोई इतने चैन से कैसे सो सकता है, वो भी अभी तक, मेरे रहते नॉट पॉसिबल। तभी अद्विक की नजर उसके ड्राइवर पर पड़ी, जो उसकी गाड़ी धो रहा था। अद्विक उसकी ओर बढ़ा और अपने आंखों से चश्मा उतार उसे पकड़ाते हुए उसके साथ से पाइप ले लिया। ड्राइवर अद्विक से बोला, सर। अद्विक ने उसकी ओर घूर कर देखा तो उसने अपनी नजरें झुका ली और अद्विक आन्या की ओर पाइप हाथ में लिए बढ़ा। आन्या के पास पहुंच उसकी ओर पाइप करते हुए खुद से बोला, गुड मॉर्निंग विद बेड डे माय वाइफी, और उस पर पाइप चला दी। जैसे ही आन्या पर पानी गिरा, अद्विक की इस हरकत से अनजान वो चौंक कर उठ बैठी। अचानक ही पानी गिरने और ऊपर से ठंडा पानी तो आन्या सुबकियां भरने लगी।
लगातार अद्विक उस पर पानी गिराता रहा। वो सुक्कियां भरते ठंडे पानी से बचने के लिए अपने हाथ आगे करने लगी पर ना बच पाई। तभी अपने हाथों के बीच से उसने लगातार अपनी पलकें झपकाते सामने देखा तो अद्विक डेविल मुस्कान होठों पर बिखेरे उस पर पानी गिरा रहा था। उसे देख साफ लग रहा था कि उसे कितना मजा आ रहा है। तभी आन्या कपकपाते होठों से दबी आवाज में बोली, क्या कर रहे हैं आप? पर अद्विक कुछ ना बोला। पानी गिराना उसने लगातार आन्या पर जारी रखा। उसने तभी गार्ड और ड्राइवर की ओर देखा जो हैरानी से अद्विक की ओर देख रहे थे। पर तभी अद्विक को भौहें सिकोड़ते गुस्से से अपनी ओर देखते देख ड्राइवर गाड़ी पोंछने में लग गया और गार्ड मुड़कर गेट की ओर अपनी ड्यूटी करने में। तभी आन्या ठंडे पानी से ठिठुरते हुए नीचे से उठी और पीछे कदम लेते अद्विक पर चिल्लाते हुए बोली, आपका दिमाग खराब हो गया है। अद्विक आन्या की ओर बढ़ते हुए बोला, मेरा तो पता नहीं, तुम्हारा तो सब खराब हो गया। योर ड्रीम्स, योर लाइफ। और फिर आन्या पर मुस्कुराते हुए पानी गिराने लगा। आन्या ठंडे पानी से बचने की कोशिश करते हुए बोली, स्टॉप इट अद्विक राठौर। आन्या की बात पर अद्विक बोला, अभी तो शुरुआत है मिसेज राठौर, आगे आगे देखो। तुम्हारी खुशियों, तुम्हारी ख्वाहिशों, तुम्हारे अरमानों पर कैसे पानी फेरता है तुम्हारा डेविल हस्बैंड लाइक दिस। जैसे अभी तुम पानी पानी हो गई हो वैसे सब पानी पानी होकर बह जाएगा। तभी आन्या ने खुद की ओर देखा। वो पूरी तरह भीग चुकी थी। उसके बालों से पानी पड़ रहा था। उसके कपड़े पूरे गीले हो चुके थे और अद्विक उस पर अभी भी पानी गिराए जा रहा था। तभी आन्या पेड़ के पीछे हो गई और गुस्से से बोली, क्यों किया आपने ये सब? तभी अद्विक ने अपने हाथ में पकड़ी पाइप जमीन पर फेंक दी और आन्या की ओर देखते बोला, कोई बड़े चैन से सो रहा था, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। जिसका सुख, चैन, नींद सब मैं छीनना चाहता हूँ। वो आराम से सोए कैसे हो सकता है? ऐसे नहीं होना चाहिए ना। मैं उठ चुका हूँ और मेरी वाइफ ही सोती रहे, ये तो गलत बात है ना। और गलती अद्विक राठौर कतई बर्दाश्त नहीं करता, समझी। भौहें ऊपर चढ़ाते हुए जैसे ही अद्विक ने ये कहा, मैं उठ चुका हूँ और मेरी वाइफ ही सोती रहे, ये तो गलत बात है ना। और गलती अद्विक राठौर कतई बर्दाश्त नहीं करता, समझी। आन्या तब पेड़ के पीछे खड़ी थी पर अद्विक की ये बात सुन और देख कि अद्विक के हाथ में पानी की पाइप नहीं है तो वो अपने हाथों से अपनी बाहें मसलते हुए अद्विक के सामने आई। भीगने से वो ठिठुर रही थी, होंठ भी उसके कांप रहे थे। वो अपने हाथों से अपनी बाहें बारी बारी मसल रही थी। आन्या की ऐसी हालत देख अद्विक हल्का सा मुस्कुराते अफसोस जताते हुए बोला, चू चू चू। आन्या अद्विक की ओर देखते बोली, बड़े खुश हो रहे हैं ना आप ये सब करके? गलती आपको बर्दाश्त नहीं है ना? कल ही सबसे बड़ी गलती की है आपने और उसके बाद गलती पर गलती किए ही जा रहे हैं। पर अपना किया सबको सही ही लगता है, खुद को कौन गलत कहता है मिस्टर राठौर? और आप में तो इतनी हिम्मत भी नहीं है कि गलत कर गलती मान ले, क्योंकि उसके लिए तो खुद को गलत कहना होगा, झुकना होगा। और ये सब अद्विक राठौर से कहाँ होगा? पर गलतफहमी भी मत रखिए कि आपकी इन हरकतों से आन्या सिंह डर जाएगी, आपके सामने झुक जाएगी, आपकी घटिया जिद के आगे पिघल जाएगी और आप जैसा चाहेंगे वैसा मैं करूंगी, नेवर मिस्टर राठौर। आन्या सिंह अपनी गलती मानकर झुकने वालों में से है पर बिना गलती किए गलत के आगे झुकने वालों में से नहीं। और क्या बोला आपने अभी? पति आप मेरे कभी नहीं। अद्विक राठौर देखिए, ना तो आपका डाला हुआ मंगलसूत्र है मेरे गले में और ना ही मेरी मांग में आपके नाम का सिंदूर। अपने माथे की ओर हाथ करते है तो मेरे हाथों में मेरे प्यार के नाम की ये मेहंदी। अपने हाथों को देखते हुए ये देखिए। मुस्कुराते हुए अपने दोनों हाथ अद्विक के सामने करते हुए ये सुनते ही अद्विक ने आन्या के गले की ओर देखा जिसमें मंगलसूत्र नहीं था और फिर मांग की ओर जिसमें सिंदूर भी नहीं था। कुछ तो आन्या कल रात ही सिंदूर पहुंच चुकी थी और बाकी अद्विक ने पानी डाला तो धुल गया।
अद्विक को अपनी ओर देखते देख आन्या अपने हाथों की ओर देखते फिर बोली, आपसे जो शादी हुई है, जो आपने धोखे से की है, उसका कोई मतलब नहीं मेरे लिए, कोई मायने नहीं। मतलब है तो मुझे मेरे हाथ की इस मेहंदी से, जिसका रंग इतना गहरा है। देखिए, ये मेरे प्यार की गवाही दे रहा है और मायने रखता है तो मेरे लिए मेरा दिल, जिसने सिर्फ मेरे प्यार से नाता जोड़ा है। और हाँ, आपका जोड़ा झूठा रिश्ता उस दिल के रिश्ते को कभी नहीं तोड़ पाएगा, ना उसकी जगह ले पाएगा। आपके भरे सिंदूर की तरह मेरी मेहंदी का रंग कच्चा नहीं, जो पानी डालने से धुल जाएगा। मेरे प्यार की डोर आपके डाले मंगलसूत्र जितनी नाजुक नहीं कि खींचते ही टूटकर बिखर जाएगा। आपकी कोई भी हरकत ना तो मेरे हाथों से मेहंदी का रंग उतार सकती है, ना ही मेरे दिल से मेरे प्यार का रंग मिटा सकती है। और आपने तो सुना ही होगा ना कि जब कोई रंग पहले से चढ़ा हो तो दूजा रंग चढ़ना बेहद मुश्किल है। जब पहले से ही किसी की बन चुकी हूँ तो आपकी कैसे हो सकती हूँ। अद्विक की आंखों में आंखें डाल। आन्या की ये बातें अद्विक का गुस्सा बढ़ा चुकी थी। वो गुस्से से तिलमिलाते हुए आन्या की ओर बढ़ा और उसे कंधों से पकड़कर पीछे पेड़ से लगा लिया। अद्विक ने उसकी बाहें अपने हाथों में कसकर पकड़ी थी, पर आन्या उसकी पकड़ से हो रहे दर्द को दिखाने की बजाय मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखे जा रही थी, मानो उसे अद्विक के दिए जा रहे दर्द तकलीफ से कोई फर्क न पड़ रहा हो। तभी अद्विक उसके करीब होते अपने दांत भींचते हुए गुस्से से बोला, तुम्हें क्या लगता है तुमने अभी जो कहा, और जैसे तुम खुद को मुझे दिखा रही हो कि मैं कुछ भी करूं तुम्हारे साथ तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। आन्या, तुम इतनी संट्रोग नहीं हो जितनी तुम कोशिश कर रही हो बनने की। मेरे आगे तुम्हारी हर कोशिश बेकार होगी और फर्क मुझे नहीं पड़ेगा। ना पड़ रहा है कि तुम्हारे गले में मंगलसूत्र नहीं या तुम्हारी मांग में मेरे नाम का सिंदूर नहीं, क्योंकि ये मेरे लिए सब बकवास है, पर इस सब से तुम ये हकीकत नहीं बदल पाओगी कि मैंने तुमसे शादी की है और मैं तुम्हारा पति हूँ। वैसे तो इन प्यार शादी के नाम से मुझे बेहद नफरत है। मुझे ये रस्में वगैरह फालतू की चीजें नहीं पसंद। मैंने अगर तुमसे शादी की है तो बस तुम्हें बंदिश में रखने के लिए। दुनिया ने देखा है इस शादी को, तो तुम चाहो तो भी नहीं झुठला सकती हो और ना कह सकती कि शादी नहीं हुई हमारी। हमारे इस रिश्ते को नकार नहीं पाओगी तुम, कभी नहीं। चाहे फिर जैसा भी हो ये रिश्ता बेनाम हो, जो एक शादी के रिश्ते में होता है वो यहाँ न हो। पर अब सच यही है कि तुम अब आन्या राठौर हो और तुम्हारी नजर में ना सही पूरी दुनिया की नजर में मैं तुम्हारा पति हूँ और तुम मेरी पत्नी। और अब तुम मेरे पास हो और मुझे बस यही चाहिए, यू आर माइन। चाहता तो तुम्हें बिना शादी किए भी मैं यहाँ ला सकता था और मुझे कोई रोक भी नहीं पाता, पर मुझे मेरी रेपुटेशन बहुत प्यारी है और तुम्हारी वजह से मैं उस पर कोई आंच नहीं आने दे सकता था। एक बेचारी लड़की पर ऐसा जुल्म, इससे लोगों को, मीडिया को मौका मिल जाता मुझ पर सवाल उठाने का। और मैं फालतू लोगों को जवाब देना जरूरी नहीं समझता। सो बस वो तमाशा किया शादी वाला और तुम मजबूर हो ही गई मेरे साथ आने को, राइट। और मैं खुद जो चाहता था वो हो गया, दैट्स इट। गुस्से से आन्या को घूरते हुए तभी आन्या बोली, तो क्यों किया? क्यों की शादी? क्यों किया मुझे मजबूर? क्यों जबरदस्ती मुझे लेकर आए यहाँ? शादी एक खेल था ना, तो कैसे हुए आप मेरे पति, मैं आपकी पत्नी? खेल तो खत्म हो गया, जाने दो मुझे यहाँ से। और यहाँ तो दुनिया भी नहीं है तो किसे दिखा रहे हैं अब आपने मुझसे शादी की है, क्यों अपना हक जता रहे हैं? क्यों रहूं मैं यहाँ? अद्विक तभी आन्या को अपने और करीब करते बोला, बता नहीं कह रहा हूँ सिर्फ तुम्हें कि तुम पर मैंने एहसान किया है ये शादी करके, मेरा सरनेम दिया है मैंने तुम्हें हमेशा यहाँ कैद रखने के लिए, और यही रहना है इन चार दीवारों के बीच, चाहे जिस हालत में रहो। और मैं तुम्हारे किसी सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं समझता। मेरी मर्जी थी, जो जैसा मैंने किया और आगे भी वैसे ही होगा जो मैं चाहूँगा। शादी का खेल ना खेलता तब भी तुम यहाँ ही होती माई वाइफी, और उस खेल को अब सच मान लो, अब मैं ये खेल लाइफ टाइम खेलने वाला हूँ तुम्हारे साथ।
पता है क्यों बड़ा मजा आ रहा है? इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। मुस्कुराते हुए अद्विक की बात पर आन्या चिल्लाते हुए बोली, किस बात की सजा मुझे दे रहे हैं आप? दुनिया को दिखाने के लिए, अपनी रेपुटेशन के लिए वो तमाशा किया, पर किया क्यों? सब कुछ बता दिया, ये वो ऐसा है वैसा है, आगे क्या होगा ये भी, पर जो हुआ उसका रीजन भी बताओ ना। आन्या की बात पर अद्विक बोला, इस सवाल के जवाब के लिए तुम तड़पती रह जाओगी, कभी नहीं मिलेगा। और हाँ, क्या कहा? तुम्हारे दिल पर तुम्हारे प्यार का रंग चढ़ा है तो सुनो, मेरा रंग तुम्हारे रोम रोम पर चढ़ेगा। मेरा नाम तुम्हारी मेहंदी में बेशक फिलहाल ना हो, क्योंकि तुम्हारी ये, आन्या के हाथ अपने हाथ लेते हुए, मेहंदी का रंग सच में कच्चा है, आज नहीं तो कल उतर जाएगा आन्या, पर मेरा रंग इतना कच्चा ना होगा। सो माई वाइफी, मेरे रंग में रंगने के लिए रेडी हो जाओ। तुम्हारी रग रग पर अब एक ही नाम होगा, अद्विक राठौर। तुम्हारी नस नस में एक ही सुरूर रहेगा, अद्विक राठौर का। अंडरस्टैंड? जितनी जल्दी तुम ये बात समझ लो उतना ठीक रहेगा आन्या। और हाँ, अब मैं हूँ सब कुछ तुम्हारा और तुम सिर्फ मेरी। किसी गैर का जिक्र तो क्या, ख्याल भी दिखाना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम पर सिर्फ अद्विक राठौर का हक है, और अद्विक अपनी चीजें दूसरों को देना तो दूर, एक नजर भी डालने नहीं देता किसी को भी। सो सब भूल कर मुझे याद रखो, ओनली मुझे, और अपना ये फालतू का ड्रामा बंद करो। प्यार वगैरह सहारा लेना है तो किसी और को अपनी ताकत बनाओ, जो मुझसे लड़ने के लिए तुम काबिल हो सको। दिल प्यार जैसी कमजोर चीजें मेरे आगे टिकने भी नहीं वाली। तुम्हारे और मेरे बीच अब कोई नहीं आ सकता है, ये ख्याल निकाल दो। यहाँ से जा पाओगी या कोई तुम्हें ले जाएगा मुझसे बचाकर। और एक बात जो तुम भी नहीं जानती तुम्हारे बारे में, मैं बता देता हूँ, तुम दुनिया की सबसे कमजोर लड़की हो, सबसे कमजोर। ये कहते अद्विक ने एक ही झटके में आन्या को जोर से धक्का देते छोड़ दिया कि वो पीछे पेड़ से जा लगी। आन्या का सिर पेड़ से इतनी जोर से लगा कि उसकी आह निकल गई। उसकी बाह भी पेड़ से टकरा गई थी, जिस वजह से खरोंच आने से आन्या के हाथ पर चोट आ जाती है। आन्या आह करती खुद ही संभलती है और अपने हाथों से अपना सर मसलते हुए अद्विक की ओर देखती है। आन्या की आंखें उस वक्त नम थी। आन्या ने खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश तो अच्छी की, दर्द जाहिर करने की बजाय मुस्कुराई भी, पर अद्विक की घटिया बातों और उसके बेरहम रवैया ने उसका दिल छलनी कर दिया। अद्विक का कमजोर लड़की बुलाना आन्या की आंखें छलका गया। तभी अद्विक आन्या की ओर देखते अफसोस जताते हुए बोला, चू चू चू, क्या हुआ? कहाँ गई हिम्मत, कहाँ गई मुस्कुराहट? चुभाना सच चुभता ही है, और मेरा कहा हर लफ्ज तुम्हें चुभेगा ही नहीं, बहुत गहरा जख्म भी देगा, और फिर ऐसा दर्द कि तुम्हारी आँखों से बहते ये आंसू भी उसे कम न कर सकेंगे। तुम कितनी ही स्ट्रोंग मेरे आगे बनो, पर मुझे नहीं हरा पाओगी। अद्विक की बात पर आन्या गालों पर आए अपने आंसू पोंछते हुए बोली, आंसू बहने से दर्द कम नहीं होता, बस मन हल्का हो जाता है। हिम्मत टूटी नहीं है मेरी आपसे लड़ने के लिए, मुझे किसी सहारे की जरूरत नहीं, मेरा मजबूत इरादा ही काफी है। आप भी कुछ भी कर लीजिए, आपके कहने से मैं कमजोर नहीं होने वाली। ये सुन अद्विक मुस्कुरा उठा और डेविल मुस्कान के साथ बोला, तुम्हारे आंसू, तुम्हारी बेबसी, तुम्हारी हर चीज तुम्हारी कमजोरी है। अद्विक की बात पर आन्या बोली, मेरी हिम्मत टूटे न टूटे, पर आपका घमंड जरूर टूटेगा अद्विक राठौर। अद्विक आन्या को अपने साथ ऐसे बोलते देख उस पर चिल्लाते हुए बोला, जस्ट शट अप एंड लिसन, तुम्हारी किस्मत अब मैं लिखूंगा माई वाइफी। आन्या राठौर। अद्विक की बात पर आन्या बोली, आई एम नॉट आन्या राठौर, आई एम आन्या सिंह, और मैं अपनी किस्मत खुद लिखती हूँ। ये सुन अद्विक आन्या के करीब हुआ और उसकी कमर पर हाथ डाल उसे अपने करीब करते हुए बोला, राइट वाइफी, तुम अपनी किस्मत खुद ही लिखती हो, और ये जो हुआ है तुम्हारे साथ ये तुम्हारी ही तो करनी है, पर अब मैं लिखूंगा तुम्हारी किस्मत, तुम्हारा हर पल अद्विक राठौर द्वारा लिखा जाएगा। तुम बहुत खराब राइटर हो यार, अब देखना तुम्हारी कहानी में कितना मजा आएगा, और वो मजा सिर्फ मुझे आएगा। डा ग्रेट अद्विक को अब मैं लिखूंगा तो मजे भी तो मैं ही लूंगा, है ना?
आन्या के गीले बालों को उसके चेहरे पर से हटाते हुए। आन्या उस वक्त बहुत उदास हो जाती है और सोचने लगती है, कितना बुरा इंसान है, क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। ऐसा गंदा खेल खेला है अद्विक राठौर ने, पर क्यों किया ये कैसे जानूं, कैसे निकलूं इस नर्क से, इस शख्स से दूर कैसे जाऊं, नहीं रहा जाएगा ऐसे मुझसे, यहाँ कोई मदद को भी नहीं है, अगर मांगू भी मदद तो मेरी मदद कर वो खुद फंस जाएंगे। गार्ड की ओर देखते तभी आन्या ने अपने हाथों की ओर देखा और अपने दोनों हाथों जोड़ हथेली अपने सामने कर अपनी मेहंदी की ओर देखा। एक पल मेहंदी देख वो खुश होती है और दोनों हाथों के बीच लिखे अर्जुन के नाम की ओर देखते बोलती है, कहाँ हो तुम? और फिर खुद से मन ही मन कहती है, कितना अच्छा था सब, कितना खूबसूरत था, क्या क्या नहीं सोचा था मैंने। शादी एक नया मोड़ था मेरी जिंदगी में जिसके लिए मैं बहुत खुश, एक्साइटेड थी और उस नए बदलाव का बेसब्री से इंतजार था। यकीन था कि शादी के बाद सब कुछ बहुत प्यारा होने वाला है। कितने ख्वाब देखे थे जो हकीकत बनने वाले थे, पर ऐसा होगा सोचा ना था। ये तो मेरे सपने नहीं थे, ऐसा तो मैंने कोई ख्वाब ना संजोया था, ना कुछ ना चाहा था, ना मांगा। शादी जो तेरे लिए आन्या एक ब्यूटीफुल ड्रीम था, उस ड्रीम की हकीकत इतनी भयानक और बुरी होगी ख्याल में भी नहीं सोचा था मैंने। तभी अचानक पीछे से उसके हाथों पर कुछ आ गिरा कि वो चौंक कर चीख उठी और अपना हाथ झटका कर लंघगे में लड़खड़ाती पीछे हो गई। उसके हाथ पर जो चीज गिरी थी वो एक छिपकली थी और उसे देख वो चीखते हुए इधर उधर कूदने लगी और मुंह से हिश कर उसे दूर भगाने लगती है। तभी एक और छिपकली उस पर आ गिरी और आरवी डर के मारे फिर चीख उठी। तभी उसके पीछे खड़े अद्विक ने उसकी बाह पकड़ उसे अपनी ओर घुमाया, पर आन्या ने उसकी ओर नहीं देखा बल्कि वापस पीछे मुड़ जाती है। वो छिपकली की ओर डरी सहमी सी देखे जा रही थी। आन्या छिपकली से बहुत डरती थी, उसका डर से बुरा हाल हो रहा था। वो हीश किए जा रही थी जिससे एक छिपकली पेड़ पर चढ़ गई और दूजी घास में चली गई। आन्या डरी निगाहों से उन्हें ढूंढ रही थी कहीं वापस ना आ जाए। तभी अद्विक पीछे खड़ा जोर से बोला, तुम्हारे लंघगे पर छिपकली? ये सुन आन्या जोर से चीखी और घास से निकल फ्लोर पर आ गई, पर उसी वक्त पाइप से गिरे फ्लोर पर पानी की वजह से फिसल कर धड़ाम से गिर गई। उसकी दर्द भरी जोर की चीख निकल गई। गिरने से आन्या की दोनों कोहनी बुरी तरह छिल गई और हाथ की चूड़ियां भी टूट गई थी। ऐसी हालत देख किसी को भी उस पर तरस आ जाए, वहां मौजूद लोगों को तरस आ भी रहा था। गार्ड का तो मन भी हुआ जाकर आन्या को उठने में मदद कर दे, पर अद्विक ने सबकी ओर एक बार घूर कर देखा तो सबने अपनी नजरें आन्या से हटा ली और अपना काम करने लगे। पास में ये सब हो रहा था, पर अद्विक के डर ने सबको बेखबर बना दिया। सबका दिल बैठा जा रहा था आन्या के साथ वो सब होते देख, पर अद्विक राठौर के आगे सब पत्थर दिल हो गए। अद्विक की मौजूदगी ने किसी को भी आन्या की ओर बढ़ने नहीं दिया। आन्या बड़ी मुश्किल से नीचे से उठी और अपना लंघगा झाड़ा। लंघगा झाड़ते उसकी नजर अद्विक पर गई और हाथ बांधे उसके सामने खड़ा था और मुस्कुरा भी रहा था। तो आन्या गुस्से से बोली, ये हरकत भी आपकी ही है ना, और किसकी हो सकती है? आपसे ना डरी तो आप छिपकली ले आए मुझे डराने के लिए। एक्चुअली अचानक हुआ तो आरवी जान समझ ना पाई कि अद्विक ने ये जानबूझकर किया है। अद्विक आन्या की ओर बढ़ते बोला, कमाल की बात है, मैं जो तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक हूँ, मुझसे डरने की बजाय तुम मामूली सी छिपकली से डरती हो जिससे तुम्हें कोई नुकसान भी नहीं है। हद है, इंसान से डरती नहीं, छोटे से जानवर से डरती हो। सच में तुम लड़कियां भी ना चुचुचू, अफसोस जताते हुए। अद्विक की बात पर आन्या बोली, आप और इंसान, हैवान है आप। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था, ऐसी ओछी हरकत आप ही कर सकते हैं। एक पल लगा पेड़ से गिरी है, पर अब पता चला कि ये सब किया धरा आपका ही है। आन्या की बात पर अद्विक बोला, यस माय वाइफी, तुम्हारे साथ जो होगा वो मेरा किया ही होगा, डरपोक लड़की। हंसते हुए
अद्विक की बात पर आन्या बोली, हाँ डरती हूँ मैं छिपकली से, फोबिया है मुझे, बट ओनली छिपकली से डर लगता है और किसी से नहीं। सच है ये छिपकली नुकसान नहीं पहुँचाती है और जानवर अच्छे होते हैं इंसानों के अंदर छिपे हैवानों से, पर क्या करे लोग अपनी इंसानियत छोड़ हैवानियत पर उतर आए हैं। पर अभी जो किया आपने इसका ये मतलब मत निकालना कि मैं आपसे डर गई। अद्विक को सुनाते हुए अद्विक आन्या के और करीब होते हुए बोला, इंसान कहो या हैवान, मुझसे डरना शुरू कर दो तुम। अद्विक की बात पर आन्या बोली, कभी नहीं, मैं नहीं डरती आपसे। आन्या की बात पर अद्विक बोला, रियली, अगर तुम्हें छिपकलियों से भरे कमरे में डाल दूं तब भी नहीं। ये सुन आन्या की आंखें बड़ी बड़ी हो गई और उसने थूक निगल लिया। भले ही छिपकली से उसे खतरा ना हो पर मन में छिपकली को लेकर डर फैला था। अद्विक की ये बात सुन उसकी डर के मारे धड़कने बढ़ने लगी, क्योंकि वो जान चुकी थी अद्विक जिद में कुछ भी कर सकता है। तभी आन्या लड़खड़ाती जुबान से बोली, क्या? आन्या की बात पर अद्विक बोला, वही जो तुमने सुना, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अद्विक की बात पर आन्या ना में सिर हिलाते हुए बोली, नहीं नहीं, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, प्लीज डोंट डू दिस। आन्या की बात पर अद्विक आन्या के चेहरे के सामने गोल गोल अपनी अंगुली घुमाते हुए बोला, हाँ यही डर देखना है मुझे, जो छिपकली के नाम से नहीं अद्विक के नाम से होना चाहिए। हर चीज मेरी होनी चाहिए, ख्याल भी और डर भी। बाहें पकड़ जोर से दबाते हुए अद्विक की बात पर आन्या अपनी पलकें तेजी से झपकाने लगी और बोली, आप ऐसा नहीं करेंगे। आन्या की बात पर अद्विक बोला, अब मैं ऐसा ही करूँगा, चले वाइफी। और अद्विक आन्या की कलाई पकड़ उसे खींचकर वहाँ से ले जाने लगा कि आन्या अपने कदम रोकते हुए चिल्लाई, नहीं छोड़ो मुझे, प्लीज छोड़ो, बचाओ बचाओ, चीखते चिल्लाते हुए। तभी अद्विक रुका और आन्या को एक पल खींचकर अपने करीब किया और दूजे ही पल अपने हाथ से उसका मुंह दबा देता है, जिससे उसकी आवाज निकलना बंद हो गई। वो ऊम कर रही थी, पर उसके अलावा अद्विक ने उसके मुंह से एक लफ्ज ना निकलने दिया और बोला, बिल्कुल चुप, एक लफ्ज भी नहीं निकलना चाहिए। ये कहते अद्विक ने आन्या के मुंह से अपना हाथ हटा लिया। आन्या खामोशी और नम आँखों से अद्विक की ओर देखती है। तभी अद्विक अपना चेहरा उसके पास लाते बोला, बड़ा शौक है ना अपने हाथ की मेहंदी पर प्राउड करने का, बड़ा शौक है ना हाथों की मेहंदी को निहारने का, प्यार को याद करने, फिर से करके देखना अब तुम वो सब। फिर बताता हूँ मैं तुम्हें कि अद्विक राठौर क्या कर सकता है। आन्या की बाहें कसकर पकड़ते हुए अद्विक ने इतनी जोर से बाहें पकड़ी कि आन्या ने अपनी आंखें मीच ली। अद्विक की सख्त पकड़ का दर्द आन्या के चेहरे पर साफ झलक रहा था। उसकी आंखों के आंसू बहकर उसके गालों पर आ गए। आन्या से की जबरदस्ती शादी को आखिर क्यों अद्विक ने एहसान का नाम दिया। आन्या जब प्यार अर्जुन से करती थी, उसके हाथों की मेहंदी में अर्जुन का नाम लिखा हुआ था, तो फिर क्यों अद्विक उनके बीच आया। अर्जुन की दुल्हन के साथ अद्विक ने फेरे क्यों लिए। अद्विक को अपने करीब आने से कैसे रोकेगी आन्या। जानने के लिए सुनते रहिए डेविल हस्बैंड, जुनूनी इश्क या नफरत। आज का पार्ट कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, और अगर आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आ रही है तो मुझे सपोर्ट करें, और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए।